जय रंगमंच की ओर से सभी मित्रों को नमस्कार। नाटक और हम की श्रृंखला में श्री प्रकाश भाटिया जी द्वारा निर्देशित नाटक रशोमन। माफ कीजिएगा स्वामी जी। मैं तो गांव से सिरपट भागता हुआ आया। आज पर जब लोगों ने कहा कि स्वामी जी गांव छोड़ के चले गए, मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। मैं कहा नहीं, वो जरूर वापस आएंगे। तो क्या ये सच है? आप सचमुच जा रहे हैं? माफ कीजिएगा, पर मुझे कहना पड़ेगा, वो सब एक बुरे सपने जैसा था स्वामी जी, जिससे किसी भी जिंदा आदमी के रोंगटे खड़े हो जाए। कोतवाली अदालत में हमने जो कुछ भी देखा सुना, वो सब बेमतलब था स्वामी जी। अगर इस तरह से आपका मठ छोड़ के जाना हो, वो भी तो बेमतलब है। तो फिर क्या है जिसका मतलब तुम समझ सको? मैं ठहरा लकड़हारा, लकड़ी चीरना जानता हूं बस, वो भी तब तक जब तक जोर जोर पिराने ना लगे और हाथों में ठट्ठे ना पड़ जाए। भूकंप, क्या? बीमारी, भूखमरी, महामारी। मगर ये सब तो कुदरत के खेल है स्वामी जी, जैसे धूप, बरखा, इन सबका कोई मतलब थोड़ी होता है। फिर भी उनका मतलब समझ सकते हैं हम। भूकंप की हिंसा समझ में आती है, लेकिन मनुष्य की बर्बरता अपने प्रति और एक दूसरे के। अरे उसमें मत जाइए, वहां छिपने की जगह नहीं है। ऐसे ये जगह भयानक तो बहुत है और डरावनी भी, लेकिन ये तूफान रुकने तक हमारा यही रुकना ठीक रहेगा स्वामी। ये महान रसमंजवार छह रहा हो यहाँ के लोगों की तरह। ऐसा नहीं कहते स्वामी जी, आपने तो लोगों को ज्ञान बांटा है। तुम तो कल अदालत में मेरे साथ थे ना, तुमने स्वयं ही देख लिया होगा कि यहाँ के लोगों ने मुझसे कितना सीखा। समझ में नहीं आता, इतने घोर अपराध, हत्या, बलात्कार, कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी, लेकिन मैं ही इतना बेवकूफ हूं कि बस। मुझसे अधिक बेवकूफ नहीं। लेकिन आप तो पहुंचे हुए सिद्ध है। नहीं, ईश्वर जानता है मैं कितना अयोग्य हूं। फिर अब आप जाएंगे कहां? पता नहीं, कुछ नहीं पता। अबे झन्नुम में क्यों नहीं चले जाते? सोने के लिए कोई जगह नहीं बची है सर, जहां भी चैन से सो सके। ये दीवार क्यों सो चलते हैं? क्यों? समझा लीजिए स्वामी जी। ये क्या कांटे लगा रखी है तुमने? जबान को लगाम दे, जोर कहीं का। मैं जबान तो लगा दूं, और तुम्हारी जबान और इस कंचे की इतना क्यों चल रही है? चकर 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 कैंची की तरह। शर्म नहीं आती तुझे? ये स्वामी जी हैं। स्वामी जी? यार ये तो नहीं हो सकता, इन्होंने मुझे जगा दिया। आमतौर पर स्वामी और पंडित मुझे सुला देते हैं। ये भी उतना ही नीचे जैसे कोतवाली के वो 3 मुजरिम। मेरे जैसे नीचे?
ये दिलचस्प बात है। कौन थे वो? हुआ क्या? एक आदमी का खून हुआ है। सिर्फ एक आदमी का खून? बड़ा ही बेकार दिन था। बात सिर्फ खून की नहीं है, असल बात तो यह है कि खून हुआ कैसे। कोतवाली अदालत में जो कुछ हमने देखा सुना वो। अच्छा, तो ये महाशय भी वहां थे? हाँ, हमें वहां गवाही देने के लिए बुलाया गया था। तुम्हें? क्यों? क्योंकि लाश मुझे मिली थी। कहां? जंगल में, पूरब की ओर। दोपहर का समय था, शायद तीसरा पहर रहा होगा। दरअसल आजकल जंगल में इतनी गर्मी पड़ती है कि दोपहर को लकड़ी काटे नहीं करती, तो मैं इंतजार कर रहा हूं। अच्छा, तो तब तुम्हें वो लाश मिली? नहीं, तब मुझे वो दुपट्टा मिला, सुनहरी जरी वाला दुपट्टा, झाड़ियों में फंसा हुआ दुपट्टा? हाँ, वो दुपट्टा वहां बड़ा अजीब सा लग रहा था। उस घने जंगल में औरतें बहुत कम आती हैं। मैंने आवाज दी, कोई जवाब नहीं मिला, तो मैं आगे बढ़ा। थोड़ी ही दूर गया था कि देखा पगडंडी पर लकड़ी की छोटी कंगी मिली और कुछ और दूरी पर एक रस्सी का टुकड़ा। और फिर मुझे एक हाथ दिखा, सिर्फ एक हाथ, झाड़ियों में से ठूठ की तरफ बाहर निकला हुआ, जिसकी उंगलियां आकड़ी और टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी। पहले मुझे लगा कि ठूठ है, कि फिर मुझे उसका चेहरा दिखा, जिसके आगे पथरा गई थी और मुंह खुला का खुला रह गया था। मैं जानता हूं कि मरे हुए चेहरे अचंभित से दिखते हैं। शायद मौत का रूप हमारी धारणा से भिन्न होता है। अच्छा, फिर क्या? फिर मैं वहां से तेजी से भागा। पगडंडी पर पड़े पत्थर और कांटों से मेरे हाथ पर छिल गए थे, लेकिन मैंने कोतवाली जाकर ही उसके पास सांस ली। और कल उन्होंने मुझे गवाही देने के लिए अदालत में बुलाया था। तुम्हें? फिर ये स्वामी का घटना से क्या संबंध है? इन्होंने उन दोनों को जंगल में जाते हुए देखा था। दोनों को? हाँ, इसका मतलब औरत भी थी? वो मृतक की पत्नी। दोपहर को मैंने उन दोनों को सदमपुर की ओर से आते हुए देखा था। वो घोड़े पर बैठी थी और वो घोड़े के आगे आगे चल रहा था, शानदार पोशाक में, बाईं ओर लटकी हुई तलवार और पीठ पर धनुष और तरकश, बिल्कुल एक योद्धा की चाल। अच्छा, उसका खून किया किसने? तलवार से। लेकिन वारदात की जगह पर कोई हथियार नहीं मिला। तुम्हें भी नहीं मिला? क्या? नहीं, अब मेरे लिए वो चेहरा और हाथ काफी था। मैं डरा और वहां से तेजी से भाग गया। जिसे देखो लाश से डरता भागता है। अरे भाई, लाश तुम्हारा क्या बिगाड़ती है? मेरी बात मानो तो जिंदा लोगों से भागो। फिर कुछ मालूम है कि खून किया किसने? हाँ, अब किसी को गिरफ्तार तो किया है। अरे भाई, गिरफ्तारी तो हर बार होती है, पर क्या वो आदमी मुजरिम भी है? वो आदमी तारानाथ है। तारानाथ? हाँ। तब तो इस बार उन्होंने एकदम सही आदमी को गिरफ्तार किया है। पता नहीं। पता नहीं? अरे भाई, पूरी बस्ती का सबसे खतरनाक मुजरिम तारानाथ, और तुम कहते हो कि पता नहीं। अगर वो किसी आपराधिक घटना से 20 कोस दूर भी हो ना, तो भी मैं उंगली उस पर ही उठाऊंगा। अरे भाई, तुम वहां थे नहीं, तुम्हें नहीं पता तारानाथ ने क्या बयान दिया। क्या कहा उसने? अरे तारानाथ ने, हालांकि मैं तो उसकी एक भी बात पर भरोसा नहीं करता। अरे ये तो बिल्कुल कोतवाल की तरह बात कर रहा है। कौन कोतवाल? वही जिसने तारानाथ को गिरफ्तार किया था। काजी साहब की ओर मुखातिब होकर वो बिल्कुल ऐसे ही बोला था, हुजूर काजी साहब, ये है तारानाथ हत्यारा, इज्जत लूटने वाला, इस पूरी बस्ती के माथे का कलंक। इसका अपराध साबित करने के लिए मैं कुछ तथ्य पेश करना चाहता हूं जनाब। उन जुर्मों की फहरिस्त जो तारानाथ ने किए। मगर जनाब, ये फहरिस्त इतनी लंबी है कि मैं पूरा ही नहीं कर पाया हूं। जी शुक्रिया जनाब, करीब आधी रात का वक्त रहा होगा जब ये हमें नदी के किनारे बालू रेत पर कराहता हुआ मिला। शायद ये घोड़े से गिर पड़ा था। घोड़ा नजदीक में ही खड़ा था जनाब, और घोड़े की अयाल देखकर लगता था कि घोड़ा अच्छी नस्ल का है। घोड़े का हुलिया भी मृतक के घोड़े से मेल खाता है। तीर, तरकश और धनुष इस आदमी के पास बालू रेत नहीं पड़े थे, और जनाब एक लंबी तलवार भी थी
नहीं जनाब, वो औरत तो कहीं भी दिखाई नहीं दी। ये अकेला ही था और दर्द से कर्रा रहा था। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जब मैं वहां पहुंचा जहां ये गिरा हुआ था और घोड़ा से गिर पड़े। दुनिया में ऐसा घोड़ा है ही नहीं जो मुझे बचा सके। मैं बीमार, जहर दिया गया था, वरना ये मुझे पकड़ता। दूर हो जा कीड़े, नहीं तो यही मसल के रख दूंगा। मगर जनाब मैं अरे आप जानना चाहते ना क्या हुआ था? मैं बताता हूं। इस हरामखोर की बकबक क्यों बर्दाश्त करते हैं? जनाब मैं तो सिर्फ इतना ही कह रहा हूं। जी जनाब, शुक्रिया जनाब। तारा और घोड़े से गिर पड़े। बड़ा ही उम्दा घोड़ा था। सारा दिन मैंने उसको हवा के वेग में दौड़ाया, लेकिन गर्मी बहुत। मैंने एक सोते से पानी पिया, शायद सोते के पानी में जहर रहा हो। कोई सांप मर गया होगा और उसका जहर सोते के पानी में मिल गया। घंटे भर बाद ही मेरा सर चकराने लगा और पेट फूल गया। आम लोगों की तरह दर्द नहीं होता मुझे, मगर उस रोज नदी के पास आते आते तक दर्द इतना बढ़ गया कि मेरे बर्दाश्त के बाहर हो गया और मैं घोड़े से उतर गया। तारा और घोड़े से गिर पड़े, ऐसी बातें तो कोई बेवकूफ ही कर सकता है। वो आदमी, मैंने उसे मारा या नहीं? कहूं मैं कुछ भी, फांसी तो मुझे ही होगी। मुझे ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपने तय कर लिया है कि मुझे मेरे गुनाहों की सजा दे। वो गुनाह जो मैंने किए, वो जो आप सोचते हैं कि मैंने किए, और वो जिनका आपको डर है कि मैं करूंगा। तो मैं झूठ बोलकर क्या करूंगा? हां, मैंने उस आदमी की हत्या की। कारण था हवा को एक झोंका। हाँ हुजूर, आपने बिल्कुल ठीक सुना, हवा का एक झोंका जो जंगल की हरी पत्तियों की ओर से आया। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो व्यक्ति आज जीवित होता। हुआ यूं कि गर्मी बहुत हो रही थी, और जब ऐसा होता है तो आंखें बोझल होने लगती, उसके पांव भारी हो जाते हैं, और ऐसे में सिर्फ एक ही काम रह जाता है करने का। बड़ी जोरदार तलवार, सोने की मूठ, प्यास लगी है? तुम्हारे पास पीने का पानी नहीं है और सोता यहां से 2 कोस दूर है। कहां जा रहे हो? बस गुजर रहे हैं। तुम्हें ऐसी तलवारों का बड़ा शौक है। सोने की मूठ, चांदी की मूठ जिसमें नग जड़े हैं। यही पहाड़ों के पास एक मकबरा है, वहां पे मुझे ऐसी सब चीजों का एक खजाना मिला। मेरे तो किसी काम का नहीं। तुम चाहो तो मैं तुम्हें बेच सकता हूं, बहुत ही सस्ते दामों पर। सोने की मूठ वाली तलवार? हाँ, जिसमें नग जड़े हैं, लाल, हरे, पीले। नहीं तो ठीक है, मैं किसी और को बेच दूंगा। पर वो है कहां? वहां जहां पर बांस के पेड़ है, उस झुरमुट के पास। ठहरो। हाँ। चले? हाँ। जैसा कि मैं कह रहा था हुजूर,
हवा का एक झोंका और मुझे उस औरत का चेहरा दिखाई दिया। या वो एक सपना था? मैंने उसी पहले क्षण तय कर लिया कि किसी भी कीमत पे उस औरत को पाना है, चाहे इसके लिए मुझे उसके पति की हत्या ही क्यों ना करनी पड़े। हत्या करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, ये आपके लिए, आप जैसे ऊंचे लोगों के लिए घृणास्पद काम, क्योंकि आप लोग पैसे और ताकत से मारते हैं, तलवार से नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जिंदा रहने के लिए, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए मारता हूं। और जब भी किसी औरत को मैं अपना बनाता हूं, मैं उसके पति की हत्या कर देता हूं, करनी ही पड़ती है। मगर इस बार उसकी हत्या करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैंने सोचा क्यों ना किसी औरत को बिना उसके पति के मारे अगर मैं हत्या लूं तो मैं उसे रास्ते से हटाने के उपाय करूंगा, जो कि बहुत आसान है। लालची लोग जैसे कि सभी होते हैं, वो झुरमुट तक मेरे साथ चले। जैसे ही वो वहां पहुंचा, मैंने उसको पीछे से दबोच लिया। वो भी बड़ा सीखा हुआ योद्धा था, बहुत शक्तिशाली, मगर मेरे फंसे हुए चंगुल में वो शेर की तरह फड़फड़ाया और आखिर में मैंने उसको पैर से बांध दिया। फिर मुझे उस औरत का ध्यान आया जो बिल्कुल अकेली उसका इंतजार कर रही। मैं वापस उसके पास तुम्हारा आदमी, उसने कहा यहीं ठहर के उसका इंतजार करो। तो अभी अपने लिए बहुत सी चीजें छाट रहा है। बहुत सी चीजें हैं उसमें छाटने के लिए, जैसे तलवारें, शीशे। तुमने क्या किया उसके साथ? मैं चाहता तो उसे रोक सकता था हुजूर, मगर मैंने ऐसा नहीं। उसके चेहरे के भाव, वो खुली आंखें और वो हिरनी से कांपते हो, मुझे ईर्ष्या होने लगी कि उसके चेहरे के हाव भाव मेरे नहीं उसके पति के लिए है। और मैं चाहता था वो जाकर देखे अपने पति को पेट से बना हुआ, कमजोर और निसहाय, एक बेवकूफ की तरह। नहीं हुजूर, मैंने उसे नहीं रोका। मैंने उसे उसके पास जाने दिया और मैं उसके पीछे पीछे चल गया।
तारा ही है। डाकुओं में भी इसका हरामीपन और मक्कारी मशहूर है। अभी 2 महीने पहले की बात है, राजा के दरबार की एक औरत जंगल में रास्ता भूल गई थी। उसके साथ उसकी मां और बेटी भी थी। एक ही पेड़ के 3 फूल। क्या सोचते हो, तारा ने किसे चुना होगा? उसकी मां को, या उसकी बेटी को, या उस औरत को? औरत, 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 तीनों को। तारा ना जानवर है, जानवर। लेकिन औरतों को तो ये अच्छा लगता है, खासकर ऊंचे घरों वाली, नखरे और झुकी नजरों वाली। कोई भी आदमी दिखा जिसके बदन पर पसीना हो तो उनकी लार टपकने लगती है। तुझे बिल्कुल भी तमीज नहीं है, स्वामी जी के सामने ऐसी बातें करता है। भाई अभी तो स्वामी ने कहा कि वो मंदिर छोड़ चुके हैं, फिर तो हमारे ही जैसे हो गए ना, तो हमारी भाषा भी सीख ले। खित छोड़ो यार, तुम अपना किस्सा सुनाओ। तुम्हारे किस्से में इस आग से ज्यादा गर्माहट है। और क्या कहा उस तारा ने? कुछ नहीं। कुछ नहीं? अबे छोड़ो, मैं नहीं मान सकता। आधा मजा तो औरत को चखने के बाद उसके बारे में बात करने में आता है। यार कुछ तो कहा ही होगा ना उसने। क्यों स्वामी जी? हाँ, उसने कुछ और भी कहा। उसने कहा कि हत्या करने का उसका कोई इरादा नहीं था। योजना तो मैंने ऐसी ही बनाई थी कि हत्या ना करनी पड़े, उसके मर्द की हत्या। मुझे तो सिर्फ वो औरत चाहिए थी, और अब सोचता हूं तो लगता है कि औरतें तो बहुत सी मिली है मुझे। कुछ चुटकियों में मान जाती हैं और कुछ विरोध करती, मगर ये वाली सबसे अलग थी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो भी उतनी ही उत्तेजित थी। उसके होंठ मेरे होंठों पे इतने गर्म, मगर फिर भी जब सब कुछ खत्म हो चुका था और मैं उसको छोड़ के जाने लगा, वो वहीं जमीन पे पड़ी रही और फूट फूट के रोने रही। बस बस, रोना धोना बंद कर। कोई चोट नहीं पहुंचाई है मैंने तुझे, मर नहीं जाएगी तू। मैंने कहा ना बंद करे रोना धोना। अपने पति को छोड़ा और अपने रास्ते जा। सुनो, क्या चाहती है तू? कैसे जी सकती हूं मैं 2 पुरुषों की नजरों में इतना बेइज्जत होकर? मेरी नजर अगर गिर भी गई तो क्या तेरी नजर कभी नहीं पड़ेगी मुझ पे जिंदगी भर। लेकिन तुम हमेशा मेरी नजरों में रहोगे, सोते जागते हर वक्त।
जंगल, ये जमीन का टुकड़ा मेरी आंखों के सामने घूमता रहेगा। ये सब देखूंगी मैं, मरते दम तक ये सब मेरे साथ रहेगा। कम से कम मेरे पति को एक मौका तो दो कि वो बेइज्जती का बदला ले सके और अपनी इज्जत रख सके। जंगल में इज्जत की बातें करना बेवकूफी है। सिर्फ एक मौका, अगर वो नाकामयाब रहा तो सच कहती हूं तुम्हारे साथ चल चलूंगी, तुम्हारी होके रहूंगी। तुम डाकू हो, चोर हो, लेकिन तुम भी तो न्याय को जानते होगे ना। न्याय? तुम्हारा पति एक योद्धा, लड़ना जानता, और तू क्या मुझे इतना बेवकूफ समझती है कि मैं तेरी ये चिकनी चुपड़ी बातों में आके तेरे चंगुल में फंस जाऊं, जिससे कि ये मुझे मार डाले? नहीं, मैं गलत सोच रहा हूं। तुम चाहती हो कि मैं इसे मार डालूं, या यूं कहूं कि तुम्हारी मंशा यही है? औरतें तो बहुत सी हैं, मैं तुम्हारे जोखिम के मोल लूं? वो बहुत खूब लड़ा, तलवारबाजी के सारे दांव पे चाहते थे उसे, मगर जंगल में मुझसे कभी नहीं जीत सकता था, क्योंकि जंगल में सिखाए हुए तलवारबाजी के दांव पेच नहीं, कुछ और भी चाहिए। वो औरत पता नहीं भाग गई, आसपास ढूंढने पर भी नहीं मिली। उसका घोड़ा वहीं पगडंडी पे चल रहा था, इसलिए मैंने हत्या लिया, और उस औरत की कटार को मैंने शहर में बेच दिया, उसकी मैंने दारू पी ली। बहुत सी दारू। नहीं हजूर, मैंने उस औरत को नहीं ढूंढा, अगर गुस्से में तो वो और भी खूबसूरत लगती। मैं उसकी ओर खिंचा चला जा रहा था, मगर थी तो वो एक औरत, महज एक औरत। अच्छा, तो तारा ने उस औरत को नहीं ढूंढा? कोई फायदा भी नहीं था साहब, अब तो किसी नदी नाले में उसकी लाश बहती मिलेगी। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे भाई, तारा के लिए एक और खून क्या मायने रखता है? नहीं, तारानाथ ने उस औरत का खून नहीं किया। हाँ, अब वो तो कल अदालत में गवाही देने आई थी। हैं? हाँ, कोतवाली के लोगों को वो खंडरों में छुपी हुई मिली थी, वो उसे वहीं से पकड़ के लेकर आए थे। अरे भाई, अब उसे छुपने से क्या फायदा? तारा ने तो अपना जुर्म कबूल कर ही लिया है। अब तारा को कोई नहीं बचा सकता, उसे तो फांसी होकर ही रहेगी।
ये आवाज कैसी है? कौए वो खांसी की सुन के ना चहकने लगते हैं। लेकिन तारानाथ ने उस औरत पर कोई इल्जाम नहीं लगाया, उसने तो कोई अलग ही कहानी सुनाई। अजीब बात है, वो औरत तारानाथ के वर्णन के बिल्कुल विपरीत थी, न गुस्सैल न घमंडी। उसका चेहरा इतना कोमल और असहाय लग रहा था, मानो वो कोई पंख कटी चिड़िया हो। हाँ माई बाप, ये मेरी बेटी है, मेरी इकलौती बेटी। बेचारी किस तरह सुनी आंखों से मेरी ओर देख रही है। मैं आपके चेहरे पर भी देख सकती हूँ कि आप भी हैरान हैं कि किस तरह एक खूबसूरत फूल कीचड़ से निकला है। देवी माँ की असीम कृपा थी मुझ पर। मैंने 7 वर्षों तक देवी माँ से प्रार्थना की एक बच्चे के लिए। 7 वर्ष बिना बच्चे के, और 8वें वर्ष जब गुलाब के फूल खिलते हैं तब देवी माँ ने इसे मेरी गोद में डाल दिया। खुद एक छोटी सी फूल सी कोमल सी सुगंध फैलाती मेरी बाहों में, और मैंने इसे हमेशा वैसे ही रखा, आम बच्चों की तरह आम कपड़ों में नहीं, बल्कि खूबसूरत रंग बिरंगे रेशमी कपड़ों में। मैं इसके सुंदर बाल संवारकर उनमें हाथी दांत का कंघा लगा देती थी। हर सुबह ये पाठशाला जाती थी, कभी अपने हाथ गंदे नहीं होने देती थी। माफी चाहती हूँ माई बाप। जी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। जो मरा हुआ व्यक्ति मुझे दिखाया गया वो इसका पति और मेरा दामाद था। वो शहर का एक बहुत बड़ा रईस और इज्जतदार आदमी था, और योद्धा भी। मैं उसकी शव यात्रा पर एक पक्षियों का पिंजरा लेके जाऊंगी और एक एक करके उन्हें आजाद कर दूंगी, लोगों को बताने के लिए कि वो कितना नेक दिल और दयालु इंसान था। उसके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसकी वजह से उसको ऐसी मौत मिले, भयावह। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उस व्यक्ति को जिसने उसकी हत्या की है उसे सख्त से सख्त सजा देंगे, और ये जो डाकू यहाँ विचरते हैं और लोगों का जंगली जानवर जैसा व्यवहार करते हैं, उनके साथ जंगली जानवर जैसा व्यवहार करेंगे। कब शादी? 4 वर्ष पहले इसकी शादी हुई थी, बहुत बड़ी शादी, 2 शानदार परिवारों का मिलन। बड़े बड़े लोगों के घर से इसके रिश्ते आते थे, पर इसका पति सबसे ज्यादा इच्छुक और योग्य भी। तो मेरी बेटी को अपने ऊपर बहुत गुमान था, बहुत मनाना पड़ा मुझे इस शादी के लिए इसे। तुम्हें शर्म नहीं आती? मरने की कगार पे हो, फिर भी बड़बोलेपन का आवरण ओढ़े हुए हो। इसे माफ कर दीजिए हुजूर, इसका दिमाग संतुलित नहीं है। इस घटना से मेरा पति एक योद्धा था और मेरी माँ एक नौकरानी। क्या फर्क पड़ता है इन सब बातों से? अगर ये मुझे छोटी छोटी खुशियां देती है, किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाती ना? जी हाँ सरकार, मेरी माँ मेरे पति के घर में एक साधारण सी नौकरानी थी, लेकिन राय साहब की विश्वास पात्र, और मुझे गर्व है इस बात का। बचपन से ही जब घर के कामकाजों में उसकी मदद किया करती थी, जैसे कुएं से पानी लाना, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, तभी से मैं उनसे प्यार करने लगी थी। लेकिन मैंने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि मेरी उनसे शादी होगी। और फिर एक दिन मैंने शादी का लाल जोड़ा पहना, हाथों में चूड़ियां, नाक में सोने की नथ। उन्होंने मेरा घूंघट उठाया था, मेरा मुंह शर्म से लाल हो गया था, मेरा गला सूख। मैंने तभी से उनकी इच्छा के अनुसार अपने आप को ढाल लिया, कोशिश की कि वैसे ही रहूं जैसे एक जमींदार की पत्नी को रहना चाहिए। मैं उनकी पसंद के कपड़े पहनती, चलती रुकती, उठती बैठती, मेज पर खाना खाती, और रात में उनके बगल में लेटी लेटी यही सोचती रहती कि कहीं ये सब एक सपना तो नहीं है, कहीं ये सपना जो मेरे जागने पे छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाएगा। जी सरकार, मैं अपनी भावनाओं को अपने बयान के आगे नहीं आने दूंगी,
और सब कुछ ठीक वैसे ही कहूंगी जैसे हुआ। ये बदमाश मुझे बेइज्जत करने के बाद इधर उधर घूमने लगा, शेखी बगाड़ता हुआ मेरी और औरतों से तुलना करने लगा, वो भी बहुत ही गंदी भाषा में। आप कल्पना कर सकते हैं कि मेरे पति के लिए ये सब कितना असहनीय रहा होगा, क्योंकि वो पेड़ से बंधा हुआ था और बिल्कुल असहाय था। हम मुझे उस आदमी की हंसी के ठहाके सुनाई दे रहे थे। उसकी आवाज मेरे कानों में अभी भी शूल की तरह चुभ रही है। जानती है मैं कौन हूं? तारानाथ। कान नहीं है तेरे? मैंने कहा तारानाथ। कमाल, इस दुनिया में रहती हो कि नहीं? रामगढ़ से लेके चंदनगढ़ तक सराय के सारे लोग मेरे नाम से थर-थर कांपते हैं। नहीं सुना मेरा नाम? खैर, कोई बात नहीं, अब तो सुन लिया। और जब बढ़िया हो जाएगी ना, तो इस बात की शेखी बगाड़ सकती है कि तारानाथ ने जुर्मुट के पीछे तेरे साथ बदतमीजी की, बहुत बदतमीजी। तारानाथ जिससे तराई के सारे लोग थर थर कांपते हैं। अरे अरे, इतनी दुखी क्यों लग रही है? इतनी टूटी हुई? असल जिंदगी में एक यही चीज है जो तुझे जंग की बारी आ जाएगी। तुझे तलवारों का बड़ा शौक है ना? सोने की मुंह, चांदी की मुंह। तेरे लिए तो यही तलवार। क्यों नहीं? इसे मार के तो मैं तेरे पे ही आसान कर रहा हूं। तू जानवर? हाँ, मैं जानवर हूं। कम तो इस बात का है कि तुम जानवर नहीं। वो चला गया? वो चला गया, वो चला गया और हम जिंदा हैं। मैं जानती हूं उस रस्सी से तुम्हारे हाथ कटने लगे हैं ना? और खून भी बहुत निकला होगा। मैं समझ सकती हूं तुम्हारे लिए ये सब देखना कितना असहनीय रहा होगा ना? लेकिन वो बदमाश यूं ही हमारी जिंदगी नहीं छू सकता। मैं सब कुछ भूल जाऊंगी और तुम भी याद मत रखना। फिर सब कुछ वैसे ही हो जाएगा जैसे पहले था। हम बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे पहले रहा करते थे। कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बिगड़ा। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही है, पहले की तरह। सब ठीक है, सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ये तुम्हारी आंख है? ये क्या है जो मैं तुम्हारी आंखों में देख रही हूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम ऐसा नहीं सोच सकते। मुझे नहीं देखना, मैं नहीं देखूंगी ये सब। ये लो,
ये लो तलवार और मार डालो मुझे। अगर तुम ऐसा ही सोचने लगे हो तो खत्म कर दो मुझे, लेकिन इतनी नफरत भरी नजरों से मुझे मत देखो। ये भी नहीं तो क्या कर सकती हूं मैं? मैंने तो तुम्हारे सिवा कभी किसी और पुरुष को नहीं माना, कभी चाहा भी नहीं। और मैंने तो भगवान से यही कहा था ना कि मेरे साथ ये सब हो जाए। हाँ, क्या करूं मैं? तुम्हें छोड़ के हमेशा के लिए कहीं चली जाओ। कहाँ जा सकती हूँ तुम्हारे बिना? मेरी तरफ देखते क्यों नहीं? कुछ बोलते क्यों नहीं तुम? जवाब क्यों नहीं देते? जवाब क्यों नहीं देते? क्या मैं इतनी गिर गई हूं कि तुम अब मेरी बात का जवाब भी नहीं दे सकते? जैसे अपने कुत्ते को हड्डियां डालते हो। जवाब दो। मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम्हारी अर्धांगिनी हूं, तुम्हारी जीवन साथी हूं, और मेरा हक बनता है कि मैं तुमसे पूछूं, और तुम्हें जवाब देना होगा। जवाब क्यों नहीं देते? जवाब दो, जवाब दो। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। और जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि तलवार मेरे पति के सीने में घुपी हुई थी, मूठ तक। और मुझे मालूम पड़ गया कि मैंने ही अपने पति की हत्या कर दी। मैंने वहां नदी में कूद के अपनी जान देने की कोशिश भी की, लेकिन आपके आदमी मुझे खंडहर के पास से पकड़ के यहां ले आए। सरकार, आप मुझे बतलाइए सरकार, क्या मैं इतनी गिरी हुई हूं कि मैंने अपने ही हाथों से अपने पति की हत्या कर दी? आप मुझे बतलाइए सरकार। सरकार, सुना कैसे किकिया रही थी? क्या मैं इतनी गिरी हुई? क्या मैं इतनी गिरी हुई? उसका वो असहाय सा चेहरा भुलाए नहीं भूलता। हाँ, माना कि उसके होठ कांप रहे थे, वो रोई भी थी, लेकिन औरत के आंसू मगरमच्छ के आंसू होते हैं, और हम साले इतने मूर्ख होते कि उनका विश्वास कर लेते हैं। लेकिन क्यों? आखिर वो अपना अपराध क्यों स्वीकार करती? उसने खुद ही तो स्वीकार किया। स्वामी जी, क्रिया चरित्र और विधि का विधान आज तक कौन समझ सका है? औरत का तो दिमाग ही विचित्र होता है। हो सकता है उसने आप दोनों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए झूठ बोला हो। हाँ, शायद तुम सच ही कह रहे हो। अरे भगवान की माया, वो अपना झूठ खुद स्वीकार करती है और आपको उसका चेहरा बुलाए नहीं भूलता। शायद तुम ही सच कहते हो। हाँ, समझ में नहीं आता। अदालत में एक तांत्रिक भी बुलाया गया था, लेकिन मृतक का बयान दोनों के बयान से बिल्कुल भिन्न था। कुछ समझ नहीं आ रहा। उस औरत की पीड़ा, क्या वो झूठ बोल रही थी? और तारानाथ, वो तो फांसी से कभी डरा ही नहीं, फिर वो क्यों झूठ बोलेगा भला? स्वामी जी, जरा ये तो सोचिए, एक ऐसा आदमी जो कि मरने वाला हो, वो कभी झूठ नहीं बोलता, तो फिर ये मरा हुआ आदमी क्यों झूठ बोलेगा? अंधकार के सूने भयंकर भवन
इसका न कोई अंत है न आरंभ। नाश हो तुम्हारा, नाश हो तुम सबका, जिन्होंने मेरी ये दशा की है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या कैसे हुआ। वो बदमाश मेरी पत्नी के साथ बदतमीजी करने के बाद उसके पास जाकर बैठ गया। उसी जुर्मुट में उससे लुभावनी बातें की, जैसे जैसे वो उसकी कमजोरी पहचान गया हो। कमाल है, तुम्हारे बाल चमक रहे हैं जैसे पूर्णिमा की रात में चमकता है नदी का पानी। गर्मियों के दिनों में मैं वहां सोता हूं नदी के पास। नदी जो कि दिन की धूप से भी रात को गर्म होती, इतनी गर्म कि मन करता है कि सारे कपड़े उतार कर ले। और चमेली के फूलों की मादक गंध तुम्हारे सपनों को पागल कर देती है। और तुम उठते हो वासना और उत्तेजना में, तुम्हारा शरीर टूटने लगता है। मगर तुम क्या समझोगी इन सब बातों को? तुम तो सोने के पिंजरे में कैद एक ऐसी चिड़िया हो और एक ऐसे आदमी से बंधी हुई हो जो सर से पांव तक रेशम का बन चुका। क्या इसके कोमल हाथ तुम्हें कभी मसल पाए हैं? क्या इसके होंठ तुम्हारे होठों को जीत सके हैं? ऐसे मर्द सिर्फ उन औरतों के लिए बने हैं जिनके सीने में दिल नहीं, बर्फ का टुकड़ा होता। मगर तुम ऐसी नहीं। मैंने भांप लिया था हवा का जब वो एक झोंका आया और मैंने तुम्हारे सुर्ख गुलाबी होंठ थे जिन्हें अब मैं चख चुका हूं। मेरी पत्नी, मेरी आज्ञाकारी सच्ची सीधी धर्म पत्नी। पूरे वैवाहिक जीवन में मैंने कभी उसका चेहरा वैसा नहीं देखा, कभी नहीं। ले चलो मुझे, ले चलो अपने साथ, ले चलो। ठहरो, मार डालो, मार डालो इसे। जब तक ये जिंदा है मैं हमेशा इसी की पत्नी बनी रहूंगी। कभी भी पूरी तरीके से तुम्हारी नहीं हो पाऊंगी मैं। उसके शब्द किसी बवंडर की तरह मेरे दिमाग में पुकारते रहे। जंगल का वो लुटेरा भी एक बार की सहम, और उसके मन में उस औरत के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। बोलो बोलो, क्या करूं मैं इसके साथ? मार डालूं या इसे जाने दूं? जो भी तुम कहोगे मैं करूंगा। बोलो बोलो, क्या करूं मैं इसके साथ? है? भाग, तू है ही इसी लायक कि बिना औरत के ही जी सके। मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूं। बहुत देर तक कुछ नहीं हुआ। मैं यूं ही सन्न बैठा रहा। फिर मुझे किसी के सिसकने की आवाज सुनाई दी। कौन हो सकता है?
मुझे दर्द नहीं हुआ, बस यूं लगा कि मेरी उंगलियां ठंडी पड़ती जा रही है और कोहरा एक कुहासा सा मेरी आंखों के आगे छाने लगा। धीरे धीरे मेरी आंखों के आगे अंधकार छा गया। उस मौत के सन्नाटे में मैं चुपचाप पड़ा रहा। सब कुछ एकदम शांत, न कोई पत्ता हिल रहा था, न कोई पक्षी बोल रहा था। फिर मुझे लगा जैसे कोई धीरे धीरे मेरे पास आया। मैंने देखने की कोशिश की, कौन है, कौन है, पर आंखों के आगे कुहासा बढ़ने लगा और फिर किसी ने मेरे सीने में घुपी तलवार को बाहर खींच लिया। झूठ है, झूठ है ये। उसकी पूरी कहानी मनगढ़ंत कहानी है। उसने आत्महत्या नहीं की थी। वो तो क्या? तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हम सबसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम, कुछ मालूम नहीं है मुझे। सिर्फ इतना मालूम है कि मरा हुआ आदमी झूठ बोल रहा है ना? शायद वो झूठ नहीं बोल रहा था। झूठ तुम बोल रहे हो? भगवान की कसम। कसम खाना आसान है यहाँ या अदालत में, लेकिन तुमने उस व्यक्ति को मरा हुआ नहीं पाया था। तुम जब वहां पहुंचे तो वो जीवित था और तुमने उस लुटेरे और औरत को भी देखा था। अबे तब तो तूने सब कुछ देखा होगा। आखिर क्यों? तुमने अदालत में सच्चा बयान क्यों नहीं दिया? मैं बहुत गरीब आदमी हूं स्वामी जी। सत्य अमीरों की संपत्ति नहीं है। मैं डर गया था, उसमें फंसना नहीं चाहता था। बच्चू फंस तो तुम चुके हो। फिर भी तुम्हें सच बोलना चाहिए था, क्योंकि उन 3 लोगों में एक ही कहानी तो सच होगी ना। नहीं, क्या मतलब है तुम्हारा? उन तीनों में से किसी की भी कहानी सच नहीं है। लेकिन झूठ बोलने का कोई कारण तो होना चाहिए ना। अरे बड़ी सीधी सी बात है स्वामी जी। हर आदमी वही कहता है जो वो चाहता है कि दुनिया समझे। नहीं, सत्य कुछ और ही होगा। अभी भी इसी आशा में है कि ऊपर वाला सड़े गले कूड़े में से इत्र पैदा करेगा। तुम तो भाग रहे थे ना, तो भागो, चमत्कार की उम्मीद मत करो। ठीक है, मैं तुम्हें सच बताता हूं। मैं जंगल से गुजर रहा था जब मुझे वो दुपट्टा मिला। हाँ हाँ मालूम है, सुनहरी जरी वाला दुपट्टा। आगे बोलो। मैंने कुछ आवाजें सुनी तो मैं झाड़ियों के पीछे जाके छुप गया। मैंने देखा श्रीपति राय जीवित था और एक पेड़ से बंधा हुआ था। और उसकी पत्नी वो अपना जूड़ा ठीक कर रही थी। जूड़ा ठीक कर रही थी? चलो मान लिया, कोई औरत उसके बाद और क्या कर सकती? अच्छा, और तारानाथ घुटनों के बल बैठा था। तारानाथ घुटनों के बल पर? ये तेरी कहानी सबसे मजेदार है। तारानाथ एक औरत के सामने घुटनों के बल पर? हाँ। सुनो, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं तुमसे कितनी बार माफी मांगू। मैं जिंदगी भर तुम्हारी जैसी औरतों को कामना करता रहा हूं। जब मैं छोटा बच्चा था तो बग्गियों पर जाती हुई औरतों को बहुत हसरत से देखा करता था। एक बार एक औरत का बटुआ गिर गया। मैंने उसको उठा के दिया। उसके हाथ इतने कोमल और गोरे, बिल्कुल तुम्हारे हाथों की तरह। सुनो, मैं तारानाथ अपने घुटनों के बल तुमसे प्रार्थना करता हूं, मेरे साथ चली चलो।
मुझे अकेला छोड़ दो। आखिर क्यों? कि मैं एक लुटेरा हूं? मैं कसम खाता हूं मैं धंधा छोड़ दूंगा। मैंने कहा ना चले जाओ यहां से। तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? पैसा चाहिए? अरे 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 वो तो ढेर है मेरे पास, जगह जगह इसी जंगल में खड़ा हुआ है। तुम्हें ऐसे गहने और कपड़े दिखाऊंगा कि तुम्हारी आंखें चुंधिया जाए। मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। मैं भी कितना बेवकूफ हूं, ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारी जैसी औरत चोरी की संपत्ति को अपनाएगी। तो ठीक है, मैं कमाऊंगा। भगवान कसम, अगर मुझे ठेला भी खींचना पड़ा तो मैं खींचूंगा। बस तुम मेरी हो जाओ। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई अपने मुंह से इस तरीके की बात निकालने की? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए पागल हूं। बस एक बार मुझे अपने पास आने दो। तुम्हारी मांग नाजायज है। हाँ? नहीं, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा। मैंने कहा ना चले जाओ यहां से। नहीं, मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। मैं तुम्हारे बिना जा नहीं सकता। मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। अगर नहीं मानी तो मैं तेरा खून कर दूंगा। जब तक मेरा पति जीवित है, मेरा कर्तव्य सिर्फ उसके लिए है। मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। तो ठीक है, मैं इसी को मार देता हूं। नहीं, ऐसा मत करना। क्यों नहीं? यही तो सबसे सरल रास्ता है। सरल रास्ता? हाँ। औरत सरल रास्ते से नहीं जीती जाती। औरत तो सिर्फ उसकी होती है जो उसके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाता है। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? कि मुझे इससे लड़ना पड़ेगा? नहीं, मैं इससे नहीं लड़ सकता। ये एक योद्धा है, इसके बंधन मत काटो। मैं मरना नहीं चाहता। नहीं, मैं इससे नहीं लड़ सकता। अब देखती हूं मैं कौन जीतता है इस औरत को। नहीं, मैं इससे नहीं लड़ सकता। डरो मत, मैं तुम पे तलवार नहीं उठाऊंगा। ये तलवार लुटेरों से लड़ने के लिए नहीं बनी। इसे उचित सम्मान मिलना चाहिए। और मेरा सम्मान वो कहां गया? तुम तो इस शब्द का अर्थ तक नहीं जानती। लेकिन ये साथी है मेरे साथ। अच्छा, मैंने इसका विरोध किया था, लेकिन जीत नहीं सकी। मेरे मुंह पे पट्टी बंधी थी, आंखों पे नहीं। तो मैं कर भी क्या सकती थी? तुम जैसी हो वैसी औरत कर भी क्या सकती? क्या मतलब? मतलब यह कि तुम ये कर सकती थी कि अपनी कटार निकालती और अपनी छाती पे ठोक देती। कोई भी औरत जिसे अपनी इज्जत प्यारी हो यही कर। मगर तुम हो तो मेरी नौकरानी की लड़की। नौकरानी की लड़की? अब तो उसे कामकाज की औरत होने का नाटक बंद करो। मैंने हमेशा इस बात की कोशिश की कि मेरी नाम, मेरी इज्जत पे कोई आँच ना। नाम और इज्जत के अलावा भी कभी कुछ सोचा है तुमने? चुप हो जाओ तुम दोनों। अगर हवा का वो एक झोंका नहीं आया होता तो मैं चैन से सो रहा था। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं जा रहा हूं यहां से। इस औरत की खूबसूरती रही तो मुझे अपने वश में कर रखा था। समझ में नहीं आता इस औरत का मतलब। इसको तो वहीं रसोई में भेज दो। चुप हो जाओ दोनों। हाँ, मैं नौकरानी की लड़की हूं। बचपन से लेकर जवानी तक रसोई में काम किया है ना, इसीलिए मुझे कूड़े
और कचरे को समझने की तमीज आ गई है। अपनी जबान में लगाम दो। वाह वाह मेरे योद्धापति, तुम आदमी तलवार और सम्मान की बात करते हो। हाँ, तुम तो बहुत बड़े जमींदार हो, और जमींदार तो छोटी छोटी बातों में दूसरों की खाल खींच लेते हैं। और इस आदमी ने तुम्हारे मुंह में कपड़ा ठूस दिया, तुम्हें पेड़ से बांध के तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी पत्नी के साथ। और ये सब होता देख के तुम्हारा ये जवाब है कि मैं अपने ही सीने में कटार खोप लेती। मैंने तुम्हें एक और मौका भी दिया था कि तुम साबित कर सको कि तुम एक मर्द हो, लेकिन अब मैं समझ गई कि तुम एक कायर हो। मैं तुम्हारी पत्नी हूं और बहुत अच्छे से जानती हूं कि तुम सिर्फ एक नाम के योद्धा हो। किसी भी जंग पे जाने से पहले रात भर डर के मारे उल्टियां करते रहते थे। असल में तुम एक कायर हो। कायर कायर कायर। बस बस। कौन बोला बस? मैं तारानाथ। तारानाथ? कुख्यात लुटेरा तारानाथ। बचपन से ही तुम्हारे बारे में न जाने क्या क्या किस्से कहानी सुने थे। तारानाथ ये है, तारानाथ वो है, और भी न जाने क्या क्या। एक बार को तो मुझे लगने लगा कि तारानाथ सही में बड़ा बहादुर आदमी है। मुझे लगा तुम ही वो आदमी हो जो मेरे लिए लड़ सकते हो और मुझे इस बेकार जिंदगी से निजात दिला सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरा पति बंधा हुआ था और तुम उसकी हत्या करने को तैयार थे, और अब जब मैंने उसके बंधन खोल दिए हैं, मेरे प्रति तुम्हारा सारा आकर्षण हवा हो गया, और अब तुम भी यहां से हवा होने की फिराक में हो। तुम किसी भी हालत में उससे बेहतर नहीं हो, सिर्फ एक नाम हो, एक खोखला नाम। उसके अलावा और उससे ज्यादा तुम कुछ भी नहीं हो। क्या करता था मैं? हा? मैंने उसे नहीं मारा, वो तो अपने आप ही। हाँ? हाँ? मैं अपनी सांसें रोके झाड़ियों के पीछे छुप के देखता रहा। मुझे डर था कि कहीं तारानाथ मुझे देख ना ले। तो उसने अपनी तलवार उठाई और यूं ही चला गया। फिर मैं भागता हुआ कोतवाल के पास पहुंचा। लेकिन रास्ते में तुम आधी कहानी खा गए। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं मानता हूं कि मुझे अदालत में सब सच सच बता देना चाहिए था,
लेकिन उन तीनों की कहानी सुनकर मुझे अपने ऊपर ही विश्वास नहीं रहा। है, मैं तुम्हारी कहानी पर विश्वास करूंगा क्योंकि इसमें सच्चाई झलकती है और सच्चाई हमेशा निराश ही करती है। दरअसल हम लोग ये मानना चाहते हैं कि आज एक आम आदमी या तो महान वीर होता है या महान बदमाश या महान कुछ और, लेकिन लोग होते हैं छोटे, कायर, स्वार्थी और कमजोर। समझे स्वामी जी? अरे ये आवाज कैसी है? ये आवाज कैसी आ रही है? ये क्या है? हाँ साले यही डाल जाते हैं। अरे इसकी शॉल तो देखो, पश्मीने की है, कितनी कीमती होगी। नीच हरकत। इस तूफान में इस बच्चे की शॉल ले रहे हो? अरे कोई ना कोई तो इसे ले ही लेता ना, तो मैं क्यों नहीं? शॉल इधर दे दो। नहीं दूंगा। तुम राक्षस हो, राक्षस। राक्षस तो इसके माँ बाप है जो इसे यहां डाल दे। मैं कहता हूं ये शॉल दे दो, ये शॉल मुझे दे दो, नहीं तो मैं कोतवाल को बुला लूंगा। बुला, शौक से बुला। कुछ ऐसे भेज दिया जो वो तेरे बारे में जानना चाहेंगे। मेरे बारे में? हाँ। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब तुम खूब समझते हो। तुम जो इतने सीधे और ईमानदार बनते हो ना, तुम हो नहीं। तुम उन तीनों की तरह कोतवाल की आंखों में धूल झोंक सकते हो, मेरी नहीं। साफ साफ कहो क्या कहना चाहते हो? तो इसी से पूछ लीजिए ना। क्यों? श्रीपति राय की तलवार कहां गई? ठोस सोने की मूठ वाली तलवार। कितना मिला तुझे उसके एवज में? कोतवाल को तो वो तलवार मिली नहीं। घटनास्थल से उसे कोई ले नहीं जा सकता। अब चुप क्यों हो? चोर चोर, मोसेरे भाई। और अब स्वामी के सामने कहने से भी क्या पाए? बेचारों को दुखी होगा। स्वामी जी, यही दुनिया की रीत है। सही और गलत की बहस बेईमानी। चलता हूं। और दोस्त, मुझे तुम्हारी कहानी पर विश्वास है। इसमें सच्चाई झलकती है। अपना ख्याल रखो। और हां, जाते जाते आप दोनों को शुक्रिया अदा भी करूंगा। आप दोनों ने मिलकर इतना मनोरंजन जो किया मेरा, और फिर मुझे फायदा भी तो हुआ। स्वामी जी, स्वामी जी, ये बच्चा मुझे दे दीजिए। क्यों? ताकि इसके बाकी कपड़े भी तुम उतार लो। मैं आपको दोष नहीं दूंगा। आप उस पर विश्वास करें भी तो कैसे? मेरे भी बच्चे हैं, भूखे, चढ़ाते हो। अब बाप से और क्या कहूं? वो सोने की मूठ वाली तलवार, वो तलवार ही तो थी जो उनके आंसू पोंछ सकती थी। स्वामी जी, आप तो यात्रा पर निकल रहे हैं ना? बच्चे के साथ दिक्कत होगी। मैं इसे घर ले जाऊंगा। माना घर पे खाने को नहीं है, लेकिन ये कितना खा लेगा? स्वामी जी, स्वामी जी, मुझे माफ कर दीजिए। उठो। मैंने तुम्हें क्षमा किया।
तुम इस बच्चे को ले जा सकते हो। तूफान थम गया है स्वामी जी। थोड़ी देर में सूरज फिर से चमकने लगेगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। ये खेत, ये जंगल और ये रशोमन द्वार। हाँ, रशोमन द्वार अब उतना डरावना तो नहीं लगता। कौवों, लाशों और मंडराते गिद्धों के बावजूद वीरान खंडहरों से फूटी है जीवन की एक नई कोमल।